बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 10th आर्ट्स 1.3 लेक्चर नंबर सेकंड 1.3 का। इसके साथ ही आज हमारी 1.3 इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और फर्स्ट चैप्टर भी हमारा पूरा हो जाएगा। हम लोगों ने बेसिकली पहले 3 क्वेश्चंस इसके लास्ट लेक्चर में किए थे। आज हमारा चौथे क्वेश्चन से लेके आखिरी क्वेश्चन यानी 9वें क्वेश्चन तक का सिलेबस है। लेकिन अगर आप लोग निशान देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, आपने पहले भी लगाए होंगे, 5वां, 8वां और 9वां, ये 3 क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें से क्लास वर्क 5वां क्वेश्चन है और 8वां और 9वां जो है वो आप लोगों के होमवर्क हैं। लेकिन मुझे 5वां तो मैं करवाऊँगा, 8वां आप लोग खुद करेंगे। एक हिंट उसमें मैं बता दूंगा, बल्कि 2 हिंट्स बेसिकली मुझे उसमें बताने पड़ेंगे, 2 फ़र्क। और 9वां क्वेश्चन भी एक पार्ट मुझे करना पड़ेगा, एक पार्ट इंशाल्लाह फिर आप लोग खुद करेंगे। तो मतलब ये ऐसे समझिए कि ये एक और एक 2 क्वेश्चन और इसके 2 क्वेश्चन 4, तो इसमें से एक ये मैं करवाऊंगा और एक यहाँ से करवाऊंगा। अब आप लोग सामने नहीं बैठे हुए, वरना मैं आपसे पूछता कि दोनों में से कौन सा करवाएं। और नॉर्मली स्टूडेंट्स यही वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, तो क्योंकि ये रकम थोड़ी बड़ी है, ठीक है, तो चलें वही मैं सेलेक्ट कर लूँगा, वही करवा दूँगा। बट अभी हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो मैं जल्दी जल्दी अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू लिख लेता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू दी हुई है x = 2 + 3 स्क्वायर रूट, और मुझे पूछा ये गया है कि x - 1/x फाइंड आउट करें और दूसरे पार्ट में x² + 1/x² फाइंड आउट करें। अब देखिए मुझे x - 1/x निकालना है अगर, तो x की वैल्यू तो मेरे पास दी हुई है 2 + 3 स्क्वायर रूट, लेकिन 1/x नहीं है, तो मुझे 1/x फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं 1/x से ही शुरू करूंगा क्वेश्चन अपना, 1/x की वैल्यू से शुरू करूंगा फाइंड करना। तो देखिए पहले नंबर पे तो सिंपल करूंगा, जैसे मैंने x को 1/x लिख दिया, इस x को 1/x लिख दिया, वैसे ही इस सारी वैल्यू को 1/2 + 3 स्क्वायर रूट लिख दूंगा। लेकिन जैसे हमने इस एक्सरसाइज के शुरू में पढ़ा हुआ है कि डिवीजन के नीचे हमारे पास जज़र की स्क्वायर रूट की अलामत नहीं आती, सिंबल नहीं आती, तो उससे बचने के लिए अगले स्टेप में हम वही तरीका आजमाएंगे जो हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में कर चुके हैं कल वाले लेक्चर्स में। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर अटेंड कीजिए, उसके बाद दोबारा इस लेक्चर पर आइए। और यहाँ पर वही वाला लॉजिक अप्लाई किया है कि नीचे वाली रकम का बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से एज इट इज़ ही रहेगी, लेकिन नीचे फार्मूला बन रहा है a + b a - b, a + b a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b², जो कि बराबर है a² - b² के। यहाँ पर a की रकम थी 2 और b की रकम थी 3 का जज़र 3 स्क्वायर रूट, तो इसलिए वो a और b की जगह मैंने वो रकमें पुट कर दी हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का जज़र और मुरब्बा कट गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो बाकी बचा 3 एज इट इज़। ऊपर वाली रकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नीचे 4 में से 3 गया तो यू विल गेट 1, और 1 से डिवाइड होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1/x की वैल्यू आ गई 2 - 3 स्क्वायर रूट। ये समझिए हमने आधा क्वेश्चन कर लिया, हमने 1/x की वैल्यू निकाल ली जो कि आई 2 - 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू थी 2 + 3 स्क्वायर रूट, और हमने 1/x की जो वैल्यू निकाली है वो है 2 - 3 स्क्वायर रूट। ओके, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारा ये 5वां क्वेश्चन चल रहा। ठीक है जी, 5वें क्वेश्चन के अंदर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमने मालूम करना है पहला पार्ट जो सॉल्व करना है हमने, उसमें हमने मालूम करना है x - 1/x। तो यानी आपने x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू लिखिए जो कि है 2 + 3 स्क्वायर रूट, नीचे 1/x की वैल्यू लिखिए जो कि है 2 - 3 स्क्वायर रूट, और इन दोनों को माइनस कीजिए। इधर माइनस डाला है, माइनस का रूल क्या होता है कि हम साइंस बदल देते हैं, यानी अगर ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे तो आप लिखेंगे x - 1/x, और राइट हैंड साइड पे देखिए +2 - 2 क्रॉस हो गया, +3 स्क्वायर रूट + 3 स्क्वायर रूट ऐड होंगे, लेकिन ये 6 का जज़र 6 स्क्वायर रूट नहीं होगा। जैसे a और a ऐड होता है तो 2a बनता है, तो वैसे यहाँ पर भी 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट ऐड होंगे तो 2 × 3 स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है, तो ये पार्ट पहला इतना सही था, हमारे पास x - 1/x की वैल्यू बड़ी आसानी से आ गई। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, 3 स्क्वायर रूट से ऐड हुआ है तो 2 × 3 स्क्वायर रूट बना है। ठीक है, ये पहला पार्ट हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरे पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है x²
प्लस 1/x²। ठीक है, अब देखिए चाहे a माइनस बी हो या a प्लस बी हो, जब आप स्क्वायर लेते हैं तो आंसर में a² प्लस b² ही आता है। जो माइनस और प्लस है वो डिफरेंस डलता है 2ab के साथ, यानी अगर माइनस होगा तो 2ab के पहले माइनस आ जाएगा। ठीक है, और अगर प्लस होगा तो 2ab से पहले प्लस का साइन आ जाएगा, अगर स्क्वायर जो है वो प्लस का होगा तो इसलिए हमने यही वाली वैल्यू लेकर आगे स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिखी है। वैल्यू लिखने के बाद क्योंकि हमें स्क्वायर्स की वैल्यू निकालनी है तो हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से इधर भी मुरब्बा ले लिया और इधर भी मुरब्बा ले लिया। ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, यानी a² प्लस b²। फार्मूले में a² के और b² के बीच में प्लस ये, चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो। अगर यहाँ माइनस है तो 2ab के साथ, जिसे हम दो चंद भी कहते हैं, 2ab के साथ हम माइनस डाल रहे हैं, यानी ये लिखा है मैंने -2 इंटू एक्स डिवाइडेड इंटू 1/x। ठीक है, ये x और नीचे वाला x क्रॉस हो गया तो बाकी आपके पास बचा x² प्लस 1/x² -2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो ऊपर दूसरी वैल्यू है 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, जिसके ऊपर b² आएगा, तो ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसका मतलब है 2 के ऊपर अलग स्क्वायर और 3 के जजर के ऊपर अलग स्क्वायर, 2 पर b² और 3 स्क्वायर रूट के ऊपर b²। डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं जानबूझ के समझाने के लिए ऐसे लिखा है। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का जजर मुरब्बा स्क्वायर रूट कट गया तो बाकी बचा 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12। इस तरफ तो वही वैल्यू लिखी जाएगी, यानी x² प्लस 1/x²। ये आप लोगों को बाद में समझ नहीं आएगा तो इसलिए मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। ठीक है, ये इधर तक ही हुआ क्वेश्चन आपका। ठीक है, और अगले सफ़े पे चलते हैं। तो मेरे पास वैल्यू आई थी x² प्लस 1/x² -2 और 4 3 12। तो -2 अगले स्टेप में उधर जाकर +2 हो जाएगा और आपका आंसर बन जाएगा 14। और लेफ्ट साइड पर यही लिखा हुआ होगा x² 1/x प्लस 1/x², x² प्लस 1/x²। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं, एक ये हमने कैलकुलेट किया है आंसर और एक हमारे पास ये आंसर आया हुआ है, जो कि हमने दो चीज़ें पूछी गई थी, x माइनस 1/x और x² प्लस 1/x²। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, ऊपर वाले हिस्से को भी नोट कीजिए, फिर उसके बाद दोबारा पॉज कीजिए, नीचे वाले हिस्से को नोट कीजिए और उसके बाद फिर तीसरी दफ़ा पॉज कीजिए और एंडिंग पार्ट को भी नोट कर लीजिए। हर हिस्से को पॉज करके आप आराम से अपनी जो है वो क्वेश्चंस को पूरा नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, 8वें क्वेश्चन के लिए दो छोटे ट्रिकी पॉइंट्स हैं। नंबर 1 ये कि यहाँ आपके पास 1/p की वैल्यू दी हुई है और आपको जब सॉल्व करना शुरू करना है p प्लस 1/p निकालने के लिए, तो आपको इसको सीधा करना है, यानी p लिखना है और अलबत्ता इसका फिर रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इसको उलट ही किया है तो ये नीचे जाएगा और उसके बाद इसको लेकर आगे सॉल्व करेंगे। और दूसरा फ़र्क इसमें यह है कि जैसे अभी हमने इस सवाल में x माइनस 1/x का स्क्वायर लिखा था और फिर उसको ओपन किया था, a² प्लस b² -2 इंटू a इंटू b, हमने ऐसे ओपन किया था। वो इस सवाल में हमें ओपन नहीं करना, क्योंकि एक उसने ये चीज़ पूछी है और दूसरी उसने ये चीज़ पूछी है, तो हमें ओपन नहीं करना, बल्कि हम कैसे करेंगे कि 1/p में से पहले p निकालेंगे पहली चीज़, उसके बाद p प्लस 1/p भी निकालेंगे, p प्लस 1/p भी निकालेंगे और p माइनस 1/p भी निकालेंगे। फिर दोनों का स्क्वायर लेंगे, लेकिन इस तरीके से ओपन नहीं करेंगे, जिस तरीके से ये ओपन किया इस तरीके से ओपन नहीं करेंगे, बल्कि उसको ऐसे ही रहने देंगे। राइट साइड पर जो भी वैल्यू आएगी उस पर इस तरीके से स्क्वायर डालकर आप सॉल्व ज़रूर करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड को ऐसे ओपन नहीं करेंगे। p प्लस 1/p और p माइनस 1/p आप इस अंदाज में निकाल सकते हैं। ठीक है, ऊपर p की वैल्यू, नीचे 1/p की वैल्यू, फिर एक दफ़ा प्लस कर लीजिएगा और एक दफ़ा माइनस कर लीजिएगा, दोनों अलग अलग कीजिएगा ताकि एक तो आपका क्वेश्चन सही हो, आप लोगों की कोई गलती ना हो, और दूसरे नंबर पे जो है वो आप लोगों को समझने में भी आसानी रहे। आप लोग एक जगह पे करने की कोशिश करेंगे तो मिक्सअप होकर सवाल आपका मुश्किल और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये आखिरी दो पार्ट्स हैं, 9वें क्वेश्चन के दो पार्ट्स, उसमें से वैसे मैं तो करवाना दोनों चाहूँ, लेकिन फिर एक तो आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए
रिपीट करना और ख़ुद से क्वेश्चन करने में फ़र्क होता है, तो इसलिए मैं वो नहीं करवाऊँगा। प्लस वैसे भी दोनों है आपकी क्लास वर्क की, तो इसलिए आप लोगों ने जो है वो ध्यान से करना है और ध्यान से समझना भी है क्वेश्चन, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी ध्यान से करना है। अलबत्ता नहीं होगा तो फिर प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अलबत्ता एक बात जहन में रखिएगा, जो पी वाला क्वेश्चन है उसमें भी डिवीजन के नीचे आपके पास, जिस तरह इस सवाल में आपके पास 1 बच गया था, यहाँ नीचे ये 1 बच गया था और वो ख़त्म हो गया अगले स्टेप में, तो इसी तरह वहाँ पर भी 1/p से जब आप p की वैल्यू निकालेंगे तो वो नीचे 1 ही बचेगा, जो कि बेसिकली आपका ख़त्म हो जाएगा बाद में। तो ये मैं 9वें क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट लिख रहा हूँ। 9वें क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट विच इज़ a + 3 स्क्वायर रूट -a - 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a + 3 स्क्वायर रूट प्लस a - 3 स्क्वायर रूट। अब वही रूल, यानी नीचे वाली वैल्यू का बीच वाला साइन चेंज करके, नीचे वाली वैल्यू में 3 साइन है लेकिन बीच वाला साइन चेंज करने की बात है तो ये वाला साइन है प्लस का। ऊपर वाली वैल्यू से कंफ्यूज मत होइएगा कि हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। हम बेसिकली रेसिप्रोकल नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेकर, यानी बीच वाला साइन चेंज करके a + 3 स्क्वायर रूट माइनस a - 3 स्क्वायर रूट, ये प्लस को हमने माइनस किया, बाकी सारा वही रहा है, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब अगर वो इत्तफाकन दूसरी रकम के इक्वल है तो ये मत याद रखिएगा कि हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जैसे देखिए हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, इसमें ऊपर सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो इसमें कहाँ से ऊपर वाली रकम लाएंगे? इनमें तो है लेकिन इसमें फिर नहीं है, तो इसलिए रूल यही है कि नीचे वाली वैल्यू का बीच का निशान, नीचे वाली वैल्यू का बीच का निशान, तो इसलिए ऊपर वाली वैल्यू से कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमने क्वेश्चन भी लिख लिया और उसका पहला स्टेप भी लिख लिया। अब आगे शुरू करने लगे हैं। अब ज़रा गौर से देखिए, लाइन मिक्स हो रही है तो इसलिए मैं ज़रा बीच में गैप डाल रहा हूँ। ऊपर वाली टोटल रकम सेम है, a + 3 स्क्वायर रूट, a + 3 स्क्वायर रूट माइनस a - 3 स्क्वायर रूट, a - 3 स्क्वायर रूट। तो यानी वो जैसे a से मल्टीप्लाई होता है तो होल स्क्वायर आ जाता है, यानी a का स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये पूरी वैल्यू जो मैंने लिखी है, ये 2 दफ़ा लिखी हुई है, तो इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। जबकि नीचे आपके पास जो है वो a + b a - b का फार्मूला बनता है, क्योंकि यहाँ जो रकम लिखी है वही यहाँ पे है, यहाँ जो रकम लिखी है वही यहाँ पे है, सिर्फ बीच का यहाँ का साइन प्लस और यहाँ का माइनस है, वही हमने फ़र्क डाल के मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। तो नीचे जो है वो आपका a + b a - b = a स्क्वायर, यहाँ a की वैल्यू ये सारी है, ये सारी a + 3 स्क्वायर रूट, a + 3 स्क्वायर रूट, ये a की वैल्यू है, इसका भी स्क्वायर आएगा, माइनस a - 3 स्क्वायर रूट, a - 3 स्क्वायर रूट, ये पूरी की पूरी b की वैल्यू है, इसका भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली फार्मूला है a + b a - b = a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तो स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया। अलबत्ता ऊपर अब a - b होल स्क्वायर फार्मूला नंबर 2 अलजबरा का वो इस्तेमाल करने लगे हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से सिर्फ a + 3 बचा, माइनस है तो ब्रैकेट बरकरार रखता हूँ, अलबत्ता स्क्वायर रूट से क्रॉस हो गया, ठीक है जी। फिर एक लाइन छोड़ रहा हूँ बीच में और ऊपर की वैल्यू लिखने लगा हूँ। देखिए a + 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्रॉस होकर बाकी a + 3 बच जाएगा, प्लस a - 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्रॉस होकर a - 3 बच जाएगा। इस दफ़ा प्लस है तो ब्रैकेट बरकरार नहीं रखी, जैसे यहाँ पे माइनस थी, इधर सिर्फ इसलिए बरकरार रखी थी कि अगले स्टेप में इसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ देखिए -2 एज इट इज़, इन दो वैल्यूज़ को एक स्क्वायर रूट के नीचे एक के नीचे हम लिख सकते हैं, यानी a + 3 और a - 3। अगले स्टेप में यहाँ पर भी a + b a - b वाला फार्मूला अप्लाई होगा। नीचे अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर ली है, a + 3 के साथ माइनस, और फिर ये प्लस a जो है वो माइनस a हो गया, -3 जो है वो +3 हो गया, ये -a + a से क्रॉस हो गया। इस तरह अगले स्टेप में आप डिवीजन के नीचे तो सिर्फ 6 लिखेंगे, डिवीजन के नीचे तो सिर्फ 3 + 3 6 लिखेंगे, लेकिन डिवीजन के ऊपर देखिए -3 + 3 से कट गया, a और a ऐड हुआ तो आपके पास आ गया 2a -2 ये वाला, और स्क्वायर रूट के नीचे आप फार्मूला लिखेंगे, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
ये ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पर आपके पास ये जो क्वेश्चन यहाँ तक पहुँचा है, इसको मैं अगले सफ़े पर लेके जाता हूँ। आई होप आप लोगों ने ये नीचे से देख कर नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ जी। स्टेप मेरे सामने खुला हुआ है तो मैं वहाँ से देख कर लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ऊपर बनता है 2a माइनस 2 और स्क्वायर रूट के नीचे a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 9 और नीचे 6 है। ठीक है, ये मैं स्टेप आपको पिछला दिखा देता हूँ, बाकी मैंने कोई फर्क नहीं डाला। 2a माइनस 2 वाली वैल्यू उसी तरह लिखी है। ये a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 लिखा है और होल डिवाइडेड बाय 6, सिर्फ इन दोनों के स्क्वायर्स ओपन किए हैं, यानी a स्क्वायर माइनस 9 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये एक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, तो इस वजह से हम 2 को कॉमन ले रहे हैं। बाकी आपके पास सिर्फ यहाँ a बच रहा है, 2 निकल गया, यहाँ से 2 निकल गया, तो ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू बचेगी और ये डिवाइड हो रही है वैल्यू सारी की सारी जो है वो 6 के साथ। तो अब जब बीच में इधर मल्टीप्लाई आ गया और ये रकम पूरी अलग हो गई तो ये नीचे वाले से क्रॉस हो सकती है, पहले नहीं क्रॉस हो सकती थी। ठीक है, तो नीचे 3 बचा और ऊपर a माइनस ए स्क्वायर माइनस 9 इसका सारी का स्क्वायर रूट है। ठीक है, और यहाँ पर अकेला a और नीचे सिर्फ 3। ये आपके सवाल का फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों की ये एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। मैं आप लोगों के सामने एक दफ़ा दोबारा से क्वेश्चंस ओपन करके रख देता हूँ। आप लोग बारी बारी पॉज करते जाइए उस वीडियो को और आराम आराम से अपने क्वेश्चंस नोट करते रहिए। ये आप लोगों के सामने जो है वो आज का पहला सवाल वो ओपन हुआ है। ठीक है, ऊपर से नोट करने के बाद नीचे से नोट कीजिए और उसके बाद फिर दोबारा वीडियो पॉज कर लीजिए बेसिकली, फिर ये वाला सफ़ा आ जाइए, इस सफ़े को नोट कर लीजिए अपने पास। ठीक है, रिमेंबर ये नीचे मैंने रफ काम समझाया है, दिस इज़ नॉट नीट, ये रफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रफ एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। उसके बाद अगले सफ़े पर आ जाइए, अगले सफ़े को भी नोट कर लीजिए। आज के लिए बेसिकली इतना ही काम था। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप वीडियो पॉज करके आराम से अपना काम नोट कर लिया करें, उसके बाद फिर आगे वीडियो प्ले कर लिया करें। ठीक है, ये आखिरी सवाल का हिस्सा, ये ऊपर वाला जो था ये रफ था, दिस इज़ नॉट नीट वर्क, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था। एंड में तो समझ नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ क्या नहीं, तो इसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, एक एक स्टेप को समझने की कोशिश कीजिए, एक दफ़ा नॉर्मल देख के फिर रिपीट कीजिए, क्योंकि वैसे आप लोगों का लेक्चर आधे पौने घंटे का होता है, वीडियोस आपकी आधे पौने घंटे की नहीं होती, क्योंकि आपको लिखने का टाइम अलग से नोट करना पड़ता है, मतलब उसके लिए अलग से टाइम लगता है। फिर आप लेक्चर को रिपीट करेंगे तो ही आप लोगों को लेक्चर समझ आएगा सही तरीके से। तो इसके साथ हमारी 1.3 आज का काम और ये चैप्टर सब ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ अगली एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।